बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर के अगला टॉपिक पढ़ते हैं, यानी जर्म लेयर यानी जनन परत के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जनन परत होता क्या है? तो वैसा परत जो मोरूला में अंग का निर्माण करता है उसे जनन परत कहते हैं। वैसा परत जो मोरूला में अंग का निर्माण करता है उसे जनन परत कहते हैं। उसके बाद जानते हैं जनन परत के अंदर कोशिका होते हैं। जनन परत के अंदर क्या होते हैं? कोशिका होते हैं, और उस कोशिका को स्टेम कोशिका कहते हैं। उस कोशिका को क्या बोलते हैं? स्टेम कोशिका कहते हैं। इसी कोशिका से मोरूला के अंदर अंग तथा उत्तक का निर्माण होता है। इसी स्टेम कोशिका से मोरूला के अंदर अंग तथा उत्तक का निर्माण होता है। मोरूला में अंग बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि मोरूला में अंग बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तो ऑर्गेनोजेनेसिस, अंग का निर्माण। आप यहाँ पे जानते हैं तो जर्म लेयर में जो होते हैं, ये जर्म लेयर है। ठीक है, इसमें जो होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। तो जानते हैं पहला होते हैं इक्टोडर्म, दूसरा होते हैं मीसोडर्म, तीसरा होते हैं इंडोडर्म। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जर्म लेयर, जनन परत के प्रकार। तो पहला है इक्टोडर्म। इक्टोडर्म कहते किसको है? तो बाहरी जनन परत को इक्टोडर्म कहते हैं, यानी बाहरी जनन परत को क्या बोलते हैं? इक्टोडर्म कहते हैं। इक्टोडर्म का निर्माण इपीब्लास्ट लेयर से होता है। इक्टोडर्म का निर्माण किससे होता है? तो इपीब्लास्ट लेयर से होता है। यह इक्टोडर्म मोरूला में निम्नलिखित अंग का निर्माण करता है। यह इक्टोडर्म मोरूला में निम्नलिखित अंग का निर्माण करता है। पहला है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हेयर, नेल, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनल ग्लैंड, कॉर्निया ऑफ आई, लेंस ऑफ आई। दूसरा है मीसोडर्म। दूसरा क्या है? मीसोडर्म। तो मध्य जनन परत को क्या बोलते हैं? मीसोडर्म बोलते हैं। तो मध्य जनन परत को मीसोडर्म बोलते हैं। मीसोडर्म भ्रूण में निम्नलिखित अंग का निर्माण करता है। मीसोडर्म भ्रूण में निम्नलिखित अंग का निर्माण करता है। पहला है हार्ट, ब्लड, बोन, मसल, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज। उसके बाद है इंडोडर्म। तो इंडोडर्म कहते किसको है? उसके बारे में जानना है, तो ये जान गए। तीसरा क्या है? इक्टोडर्म। तो आंतरिक जनन परत को इक्टोडर्म कहते हैं। आंतरिक जनन परत को क्या बोलते हैं? इक्टोडर्म बोलते हैं। इंडोडर्म भ्रूण में निम्नलिखित अंग बनाता है, लीवर, स्टोमच, गॉल ब्लैंडर, लंग्स। अब जनन परत की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। ब्रेन का विकास कौन सा जनन परत से होता है? तो इक्टोडर्म से। प्लेसेंटा, तो अपरा, इसको अबला भी बोलते हैं। यह एक प्रकार का अस्थायी संरचना है। यह एक प्रकार का अस्थायी संरचना है जो गर्भाशय तथा भ्रूण को जोड़ता है, उसे अपरा कहते हैं। यह एक प्रकार का अस्थायी संरचना है जो गर्भाशय तथा भ्रूण को जोड़ता है, उसे अपरा कहते हैं। अपरा का निर्माण गर्भाशय तथा भ्रूण के मदद से होता है। अपरा का निर्माण गर्भाशय तथा भ्रूण के मदद से होता है। मनुष्य का प्लेसेंटा हीमोकोरिन होता है, क्योंकि कोरयुग परत भ्रूण का निर्माण करता है और इसमें ब्लड का संचार काफ़ी अधिक होता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा, यानी अपरा के संरचना। तो अपरा के संरचनाएं बना लेना है बढ़िया से। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट्स है, अपरा, नाभि रज्जु, नाभि और भ्रूण, ये पार्ट्स है। इसमें फिगर बढ़िया से उतार लेना है। अब जानते हैं अपरा के कार्य के बारे में। अपरा के कार्य, तो सबसे पहला क्या है? हार्मोन का स्रावन, यानी अपरा गर्भाशय के द्वारा निम्नलिखित हार्मोन का स्रावन करता है। तो अपरा गर्भाशय के द्वारा निम्नलिखित हार्मोन का स्रावन करता है। पहला जो है रिलैक्सिन। पहला क्या है? रिलैक्सिन। तो यह हार्मोन अपरा से निकलता है और बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। यह हार्मोन अपरा से निकलता है और बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। इसीलिए रिलैक्सिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। बर्थ हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह बच्चे को जन्म देने में मदद करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कौन सा हार्मोन बच्चे को जन्म देने में मदद करता है? तो ये बात आती है रिलैक्सिन की। कौन सा हार्मोन बच्चे को जन्म देने में मदद करता है? तो रिलैक्सिन। ठीक है, और ये कहाँ से निकलता है? तो अपरा से निकलता है। उसके बाद है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। तो यह हार्मोन अपरा से स्रावित होता है और गर्भावस्था के दूध का निर्माण करता है। ठीक है, गर्भावस्था से दूध का निर्माण करता है, यानी मिल्क का निर्माण करता है। तीसरा जो है HCG, ह्यूमन कोरियोगोनैडोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं HCG। तो यह हार्मोन अपरा से निकलता है और इसका उपयोग गर्भ जांच में किया जाता है। ठीक है, तो यह हार्मोन अपरा से निकलता है और इसका उपयोग गर्भ जांच में किया जाता है। यह हार्मोन महिला के मूत्र में आने लगता है और उसके मदद से गर्भ जांच किया जाता है। कहने का मतलब कोई महिला अगर प्रेगनेंसी है तो उसको जांच के लिए क्या किया जाता है?
किट लाया जाता है और किट में क्या कहता है, यूरिन निकाल के और उस पर किट पे डाला जाता है, जिससे ये पता किया जाता है। तो ये जो है HCG हार्मोन रहता है वो यूरिन के अंदर, ठीक है। इसलिए इसको जांच जो किया जाता है इसका गर्भ जांच में। उसके बाद है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो यह हार्मोन ओवरी के अलावा प्रोजेस्टेरॉन से स्रावित होता है। यह हार्मोन ओवरी के अलावा प्रोजेस्टेरॉन से स्रावित होता है, ठीक है। यह हार्मोन जो है ओवरी के अलावा प्रोजेस्टेरॉन से स्रावित होता है। यह गर्भ अवस्था को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहा जाता है। इसीलिए इसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन ओवरी के अलावा प्रोजेस्टेरॉन से स्रावित होता है और यह गर्भ अवस्था को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहा जाता है। उसके बाद जानते हैं ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन, यह हार्मोन ओवरी के अलावा अपरा से भी निकलता है, ठीक है। उसके बाद पोषण, तो अपरा भ्रूण के वृद्धि के लिए पोषक द्रव प्रदान करता है। अपरा जो है, अपरा भ्रूण के वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। उत्सर्जन, तो अपरा भ्रूण के शरीर के अंदर उपस्थित रहता है, इसलिए यह उत्सर्जन क्रिया में मदद करता है। गैसों का एक्सचेंज, तो अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन गैस देता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन गैस देता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। बीमारी से सुरक्षा, तो अपरा भ्रूण को बीमारी से बचाता है तथा जहरीला केमिकल को सुरक्षा प्रदान करता है। अपरा भ्रूण को बीमारी से बचाता है तथा जहरीला केमिकल से सुरक्षा प्रदान करता है। तो मानव का अपरा गैस होता है तो हीमोकोरियल, ठीक है, हीमोकोरियल। इसके बारे में हम लोग